पंजाब वासियों तुसीं बहुत सारिया ब्याह शादियां वेखियां होणियां, बड़ियां बरातां 'च गए होंगे, बड़े भंगड़े पाए होणगे, पर एक अनोखी शादी हो रही है। पंजाब तो बरात जा रही है दिल्ली दे विच। दिल्ली मोदी दी रिश्तेदार लड़की है और लाड़ा पंजाब दा रामचंद, ते पूरा पंजाब इन्हां दे बरात दे विच है। तुसीं बरातां गड्डियां ते गए होंगे, ट्रैक्टरां ते बरात है, काफला तुसीं वेख सकदे आ। चार चपेरे पंजाब भर तो कि मेरा ख्याल है भी पंजाब के CM जां किसी वड्डे लीडर की भी इन्नी बरात नहीं होनी जिन्नी ये मोदी दे घर चली है। लाड़ा रामचंद है, तो तुसीं इस शादी का सारे पंजाबी आनंद माणो। टाइम ना लाओ, जल्दी चलो। प्रबंध चंगे कीते उन्होंने रोटी पानी दे, पर जाम हो गया बरात ज्यादा होने करके रास्ता बिल्कुल ब्लॉक होया ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਵੇ ਲਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਨੇੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਡੈਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਬਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ। रोटी दे खड़े होके मत दे दे फनी बैठ के प्रचार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति राजस्थान से हूँ। हम राजस्थान के साथी कल से जले हैं। हमें गुस्सा तब आया जब पंजाब के हमारे बड़े भाई सारे साथी खेती किसानी को बचाने के लिए जब दिल्ली की तरफ कूच किया गया, इनको खालिस्तानी आतंकवादी किया गया। मैं आपके मीडिया के सामने, अगर हक मांगना खालिस्तानी है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। केरल का किसान आ रहा है वो खालिस्तानी है, मध्य प्रदेश का किसान, उड़ीसा किसान, नागालैंड का किसान, अगर हरियाणा किसान तो बिल्कुल गिल्ला डट रहा है। तो इस करके अगर हक मांगने का आपको नाम दिए जाते, दूसरी तरफ आप इन मेरे बड़े भाइयों को इस धर्म की जितनी मोदी अगर इनकी जुत्ती में पानी भर के पी लेना है तो ये जन्म सुधर जाएगा उसका। जितने बाकी धर्मों में गुरु रहे हैं सभी राजे महाराजे रहे हैं। सिख धर्म एक ऐसा कौम है, 9 के 9 गुरुओं ने अपने बच्चों की, अपने परिवारों की शहादतें दी है। देश की चाहे बॉर्डर का मामला हो, चाहे देश की आजादी का मामला हो, ये क्या पंजाब एकला क्यों रहा है? पंजाब हमेशा से भारत का लीडर होकर था। चाहे विश्व युद्ध की बात हो, पाकिस्तान चीन की लड़ाई की बात हो, चाहे देश की आजादी की लड़ाई बात हो, पंजाब की तो बराबरी करे कौन सकते। ये गुजरात वाले देश के मालिक बन गए। दूसरी बात ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ए किसान सोच रहे ਅਸੀਂ दिल्ली आए हुए हैं, और ਤੁਸੀਂ दिल्ली नहीं है, ਤੁਸੀਂ दिल्ली ਦੇ मालिक हो। 1900 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 110 ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ यूपी ਤੋਂ ਵੀ 1100 ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 110 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਛੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਪੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਕਿੰਨੂ ਉੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੁਲਦਾ, ਇੱਥੇ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਾਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ।
पर इन्हां ने जद आपदा जो अफसर च बदलना चाहे आज सारे पुछते ने भी एक कानून बने किवें इहदी हकीकत मैं तुहानू दसना चाहांगा जदों कोरोना काल आया GDP -25% चली गई ते केवल एग्रीकल्चर दी GDP कृषि दी GDP प्लस 4.25% सीगी ते जेड़े अंबानी अडानी इन्हां दे फुंफे लगदे ने जेड़े उन्हां ने कहा भी सारे बिजनेस खत्म हो सकते हैं जेड़ा खेती दा बिजनेस हैगा ਇਹ हमेशा प्रॉफिट च रहना है देश का 100% बंदा इस ते डिपेंड हैगा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਗੇ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਗੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੱਟ ਦਾ ਸੱਗਾ ਭਾਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ 40 ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਐ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਣੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਊਗਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ राजस्थान में देखिए जी दिल्ली की हम जो दिल्ली कूच का फैसला किया था मोदी बोलिया वो अमित शाह आपने परसों परले दिन रोता देखा होगा बोले बुराड़ी आगे बैठ जाओ क्यों बेवकूफ समझे कि बुराड़ी आगे बैठ जाओ चारों तरफ तो पुलिस घेर देगा मोड़ा बैठे रहेंगे ये जो आपकी पंजाबी में पुरोने कवन है ये मोदी के पुरोने आ रहे हैं हर बारात बड़ी शानी हुआ है हर मोदी नूं मैं एक गल दसना चाहता जेड़े बटेऊ साडे हरियाणा राजस्थान च बटेऊ कहते हैं ते पंजाब च पुरोने कहते हैं जो बारात आ जाती है ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਹ ਡਟਣਗੇ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬਟੇਊ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੇਵੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰ ਲੇਵੇ 6 ਸਾਲ ਚ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ 7000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਓਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਮਰ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਵੜਕਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕ ਗੁਰੂਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖੀ ਦਿੱਖੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਟੱਕਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 855 ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਗਾੜੀ ਭੈਣ ਠੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੋਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗੋ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਕੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ भाई हमारे ये बड़े भाई साहब आ रहे ये कंडक्टर ले रहे हमने किसान पाया जाकर उसके भाई साहब क्या नाम भाई साहब आपका रणधीर कौन सा काम है जी बुराड़ अपने रणधीर भाई साहब ट्रेली ले रहे गंडा की फुल सेवा देखो भैया हर दिल से सेवा जिन्हें का आग रहे अन्नदाता पेट भरा हर जगह और आड़े भी हर तरीके से गंडे हो अनाज हो फ्रूट हो हर चीज ताकि सारे भाई आनंद ले रहे पूरा यह है भाई दिल ते सच्ची भक्ति रही हो रहा किसान देख इन्हें का रहा भगवान कौन लगुआ ले मैं तो फिर किसान भूखा मर चुका हसण की बात नहीं हैगी है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵੀ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਦਾ એટલે ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂਗਾ ਆਟੇ ਬਿਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਆਨੇ तो ये 3000 ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੜ ਜਾ है लाल ही ले रहे हैं तो आंदोलन में भाग लेने आए हुए हैं ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ तो स्कूल में नहीं जाना ਨਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸੀਟੀਸੀ ਕਰਾਵੇ ਖੜ ਕੇ ਹਾਂ ਲੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਫੀਸ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ दिल्ली जा क्या करोगे ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਨਾ ਬਾਬੇ
ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਤਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਸਾਈਕਲ 15000 ਦਾ ਅੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਲਵੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਲਵੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਈਕਲ पे जाओगे दिल्ली ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਗ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ थाली में खाते उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये काम तो सरकार का होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना और लोगों के पेट पालना। ये काम कौन करता है? सिख समुदाय का इतिहास पढ़ा है। हाँ, बचपन में हमें बहुत छेड़ा जाता था। बहुत लोग बोलते थे कि 12 बज गए इनके, पर कभी 12 बजे के पीछे की हिस्ट्री सुनी है, समझी है, किसकी माँ बहनों को बचाते थे? सो वी नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट। और ये जो सोच रहे हैं ना, जिनकी हिक पे आके आज बैठे, इनको लगा था वाटर कैनन ये वो करके इनका बहुत बिगाड़ कर दिया जाएगा, भूल जाए वो। ये वो समुदाय, ये वो समुदाय है, भगत सिंह का रगों का खून है सबके अंदर। मैं सच बता रही हूँ, ये अगर उगाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। और इस समय जो वो ध्यान भटकाने के लिए मनोरंजन वहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ से ध्यान यहाँ लाएं, क्योंकि उनके घर के अंदर सब खलबली मची हुई है। घर के अंदर कुछ बचा नहीं है। मत बेचे रेलवे, मत बेचे बैंक्स को बेच दिया, सब चीजें बेच दी। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंबानी का जियो दंदनादन चल रहा है। पहले पागल बनाया, वो कर रहे हैं। यही किसानों के साथ भी होगा। अगर आज नहीं समझे, मैं ये कहती हूँ एक मतलब इस मुद्दे से अगर आप सोचे, बहुत शो ऑफ इस देश में, वी ईट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हम ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज जब ये कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, दे आर नेवर सेड दलित लाइफ मैटर। ये जो सेलिब्रिटीज, ये जो बॉलीवुड में बैठे हैं, जो चमचे हैं सरकार के, मुझे तो आज इतना बुरा लग रहा है। किसी का पोस्ट आप देखेंगे, अमेरिका में काला मरता है तो आप कहते हैं ब्लैक लाइफ मैटर। आज किसान का बच्चा मर रहा है। आपने सबने वो फोटो देखी होगी जहाँ पे एक बुजुर्ग किसान को डंडा मारा जा रहा था। उन्हीं को लंगर खिला रहे थे ना, उन्हीं को लंगर, उन्हीं को प्रसादा खिलाया, सब चीजें दी। तो आप ये सारी चीजें कह सकते हैं, आप ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आपके दिल में एक जहन में एक चीज भी नहीं आती कि कभी आप एक पोस्ट किसानों के लिए करें। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी नाराज होगा। आप बेवकूफ जैसी औरत को, जिसको मुद्दों का कुछ नहीं पता, 5+ सिक्योरिटी देते हैं कंगना को, और आप उसको और किसानों के आप लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस उठाते हैं। आपको लग रहा मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? किस लिए हमने तो बनाया था आपकी, एक्चुअली है क्या है, जिसके अपने आगे औलाद होगी ना, उसको दर्द होगा। जिसने कभी कुछ बनाया होगा उसको दर्द होगा। जिसने देश का कभी कुछ संवारा होगा उसको दर्द होगा। जब आगे पीछे आपके कोई नहीं है ना, तो आप ऐसे होते, क्योंकि आपने कुछ बनाया तो है नहीं इस देश में जो बिकता जा रहा है। आपको क्या फर्क पड़ेगा? ये 70 साल से लोगों की जो मेहनत है, किसानों की, जवानों की, ये जो खून है उन्होंने बहाया है, क्योंकि उसकी मेहनत है। जो आप ये जत्था, जो जज्बा, जो इनकलाब, आज रियल रेवोल्यूशन आप लोगों के अंदर देख रहे हैं, वो है कि अपने देश को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे ना। आप तो लुटेरे हैं। आप तो बैंक किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, लेकिन लोगों को लोन दे के आप बाहर भगा देते हो। मूर्ख है क्या हम? ऐसे भाग जाता है निराव मोदी बाहर, विजय माल्या बाहर पैसा लेके, आधे से ज्यादा पैसा लेके, क्योंकि जब आपके चुनाव होते हैं वहां से आपको फंडिंग आती है। आज आप अंबानी अदानी के खजाने क्यों भर रहे हैं? क्योंकि आप चुनाव करेंगे और आपको फंडिंग वहां से आएगी। चुनाव के टाइम पे आप किसानों का बुरा हाल करते हैं और आप कहते हैं कोरोना है। जब आपको रैली करनी है, अमित शाह को रैली करनी है, अभी वो रैली कर रहे हैं, देखा ना आपने, हैदराबाद निगम चुनाव के लिए अपना वो कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं है वहाँ पे। मूर्ख बनाते हैं पूरे देश को, कोरोना कोरोना कोरोना। आप मतलब पूरा पागल बना के रख दिया। इतनी तो साइंस, हमारे देश में साइंस ना कुछ मानी नहीं जाती। विज्ञान की फेल है हमारे देश में। हमारे देश में पाखंड सबसे ऊपर है। आपके देश में वैक्सीन, आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो प्रोड्यूस करो ना वैक्सीन, फटाफट आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। विश्व गुरु बनाते हैं ना आप, विश्व गुरु बनाते हैं। चाइना कैसे इंट्रूड किया अंदर? चाइना से तो देश बचाया नहीं जा रहा। जितने आसपास के बॉर्डर है सबके साथ तो दुश्मनी आपने ले ली है। अब आप बचा कौन था? पिछले साल मुसलमान को तड़पाया, इस साल इनको किसानों को, सिखों को तड़पाओ, यही तो आपको आता है। फिर कुछ नहीं मिला तो दोनों को आपस में लड़ाओ, नफरत डलवाओ। मूर्ख हैं ये, सब भूल जाएं कि अब ये चीज नफरत आएगी। ये इनकलाब है, ये रियल रेवोल्यूशन है। उल्टा इनकी ऐसी मूर्खताओं से ना इंसान के अंदर एकजुटता बढ़ती है और एकत्व का भाव बढ़ता है। कल एक बार फिर से जो है सरकार के साथ बैठक होने वाली है, क्या आपको लग रहा है? दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स हैं जो दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बॉर्डर पे भेजे हैं, क्योंकि किसानों को पानी की थोड़ी दिक्कत है। आप देख सकते हैं सारे के सारे टैंकर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये जगह आप देख सकते हैं टीकरी बॉर्डर के बिल्कुल सामने जो है, मेट्रो स्टेशन के सामने ये सारे टैंकर्स खड़े हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टैंकर जो हैं यहाँ पे खड़े हैं, और पुलिस जो है, पुलिस इन टैंकर्स को
अंदर नहीं ले जाने दे रही, क्योंकि पुलिस को ऊपर से कहा गया है कि किसानों को पानी नहीं पहुंचाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के लोग भी मौजूद हैं और इनको सीधी हिदायत है कि पानी का एक टैंकर भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही निर्दयी काम है जो दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत देके कराया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं। आप बोल रहे थे ना कि ये इंटरनेट बंद कर रखी है, एक मिनट कुछ हाँ मैं पूछ। ये देखिए हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं। तो पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन का गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे हैं। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टरी पेशे के लोग हैं या कोई और NGOs हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में ठंडी में मच्छर में ये बीमारियों में और तरह तरह की दिक्कतों में जो रह रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे अपने आंदोलन के कारण, उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नज़र में ना आए। ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ से, ना लाइव हो सकते हो आप। इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G 2G 3G 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। ये एक आज़ाद मुल्क में एक नागरिक के अधिकारों का हनन है। ये ऐसा नहीं हो सकता, सरकार नहीं कर सकती किसी भी तरह से, पर कर रही है। इसका मतलब यही है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, अधिकारों का, नागरिकों का हनन है। कि किसान भी बैठे हुए हैं, सरकार को बात सुननी चाहिए। ये कोई कोरिया के नागरिक नहीं है, ये इसी भारत देश के बसिंदे हैं, अन्नदाता हैं ये। अगर ये अन्न खेतों में नहीं उगाएंगे, अगर अन्न ही आप नहीं उग पाएगा, उनको दुखी करेंगे तो खाएंगे क्या? ये महीने 2 महीने बाद भंडार खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे ये ऐसे ही। अरे उनकी बात तो सुनिए आप, इतनी जिद किस लिए? ये कोई मामा फुफड़ का खेल थोड़ा है ये। अरे देश के नागरिकों का है, देश का सवाल है ये। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों रोक लगा रही है इतना समय से, क्यों नहीं काम करने दे रही है? मानसिकता साफ नहीं है और वो एक ग्रुप को अपने आप को ये मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, सरकार ने देश के ऊपर नाजायज़ कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे किसी के प्लॉट के ऊपर, किसी की जायदाद के ऊपर नाजायज़ कब्जा होता है, चाहे वो EVM के माध्यम से है या जैसे है। मैं थोड़ा हट के ज़रूर बोल रहा हूँ, पर यही सच्चाई है, अवाम नहीं बोलेगा। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सब समझता हूँ। सो आज हम डॉक्टरी पेशे की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा देश में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक आदमी की जिद के आगे आप लाखों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं भाई? हमने क्या बिगाड़ा है यार? क्योंकि किसान ने अन्न उगाया, वो हल जोतता है, वो रात दिन मेहनत करता है, वो अपने बच्चों को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है और देश के जो दूसरे नागरिकों के बारे में सोचता है। इसलिए ये जैमर इसलिए खड़ा हुआ है कि किसानों की बात जो है देश के अवाम को ना पता चले। ये इसलिए सब हो रहा है। आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम यही बेनती करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, उनकी पूरी कैबिनेट से भी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि किसानों की जल्द से जल्द इनको बुलाकर बात सुने और इनकी जो जायज़ मांगे हैं, तो हमें भी पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हमें भी पता, बात ही नहीं करना चाहते। और बात करने से पहले आपका स्थिति बना देते हैं ऐसी कि किसान बात ना कर पाए। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन अपने नागरिकों के साथ। आप कोरिया के नागरिक थोड़ा, पाकिस्तान के थोड़ा, बांग्लादेश के थोड़ा, अरे भाई भारत के नागरिक हैं, उनके साथ बात करने के लिए भी आपको कंडीशन का ज़रूरत है। क्यों? ये लोकतंत्र है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है पूरी तरह से। तो रखे बात, आपका सुनना, आपका जो है ना, वो आपको चुना इसलिए गया है कि आप नागरिकों की बात सुनें और ख़ास करके इस वक्त आप किसानों की बात सुनें। क्यों नहीं सुन रहे आप? आपको क्यों लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इसकी वजह क्या है? वो दबाना चाहती है, किसानी को ख़त्म करना चाहती है, किसानी को बर्बाद करना चाहती है। वो 57% पे 6% जो दुनिया में हो रहा है वो भारत में भी करना चाहती है। ये मॉडल तो फॉलो कर रहे हैं अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का। अरे भाई हमारे देश की स्थितियाँ बहुत फ़र्क में हैं, उनसे बहुत अलग से हैं। यहाँ गरीबी है, अनपढ़ता है, वो हर तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलाइए। आप अमेरिका को देखकर यहाँ लागू मत करें, वो नहीं है। वहाँ किसानी भी खत्म हो रही है, तो वहाँ भी उनका टारगेट यही कि 5-6% पे आ जाए और किसान एक मजदूर बन जाए, ये दोबारा से मुजारा बन के रह जाए, ये मालिकाना हकूक खत्म कर दें इनके। जी शुक्रिया, थैंक यू।
है।